हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इधर आपने लास्ट 24 आवर्स में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी नोटिफिकेशंस देखी होंगी कि फलाना फलाना डेट में आप फाइनली यूपीपीसीएस का एग्जाम हो सकता है, आरओ का एग्जाम हो सकता है, आरओ का एग्जाम लेट जा रहा है, यूपीपीसीएस एग्जाम जो डेट आपको पहले सुनने को मिल रही थी उसी के अराउंड होगा। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो लगातार आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ओके ठीक है, ये चीज़ फाइनल होने वाली है, चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, कैलेंडर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई नई चीज़ है, ग्रैंड चीज़ है। बहुत जगह से आपको ये बात पहले से पता थी कि जो आपके एग्जाम है वो इस तरह से होने वाले हैं। मेरी अगर बात करूं तो मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बताई नहीं थी, मैंने साफ कह दिया था कि यूपीपीएससी का एग्जाम आपको अक्टूबर में हो सकता है, आरओ का आपका नवंबर में हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, उसके पहले नहीं होगा। बिकॉज एक क्योस हो रखा था मार्केट के अंदर पूरा, हर जगह पर ये चीज चल रही थी कि कहीं जून में तो एग्जाम नहीं होगा, जुलाई में तो एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने तो जुलाई की वीडियोस बना दिए थे, बिकॉज पहले एक बार निकला हुआ था कि जुलाई में 6 महीने में एग्जाम करा लेंगे। यूपीपीएससी एग्जाम जब पोस्टपोन हुआ था तो ये था कि वो जुलाई में हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जुलाई में एक्चुअली में एग्जाम होने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो अभी मई खत्म होने वाला है, जून 1 महीना। तो अगर जुलाई में एग्जाम हो जाता तो मतलब 95% लोग फेल हो जाते, बिकॉज लोग उस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट नहीं है मार्च के बाद से ही, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही हेफेजेडली चल रही हैं। आपको पता है कि कैलेंडर वैलेंडर का कुछ पता नहीं था, एग्जाम कब किस डेट में होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा। तो जो चीज़ें एक्चुअल में साल के अंत तक खत्म हो जानी चाहिए थी, उनका कुछ अता पता ही नहीं था। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है एक्सटर्नली वो जाती है, जो एक फोकस होता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो लूज होता है। उन सबके जो बाई प्रोडक्ट है वो ये है कि आप पढ़ते नहीं हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो, और कहीं ना कहीं आप जिस तरह से चीज़ें आपको निपटा लेनी चाहिए थी, कवर अप कर लेना चाहिए था चीज़ों को, वो आप नहीं कर पाते हो। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स जो लगे हुए हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता एग्जाम कब होगा, क्या होगा। उनको ये पता है कि ओके ठीक है, आज से 6 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा या साल के पहले एग्जाम हो जाएगा, तो वो अपना काम इस चीज़ पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि लाइक मेरी प्रोसेस क्या है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। एंड अगर सपोज लाइक अगस्त में एग्जाम होता है या सितंबर में एग्जाम होता है या अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है, तो क्या मैं इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हूं कि मैं खुद को सेफली देख पाऊं, मैं खुद को स्टेबल देख पाऊं, मेरी इतनी तैयारी है कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगी या निकाल लूंगा। सो ये कुछ चीजें होती हैं। तो कुछ लोग जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही सेंसिबली चीजों को लेते हैं ना, वो इस तरह से सोचते हैं एंड वो डेली बेसिस पे पढ़ने की तरफ देखते हैं, रादर देन कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे प्लानिंग करना या इतनी सारी चीजें डे ड्रीम कर लेना, दिन में सपने बना लेना कि लाइक ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसी कर लूंगी। एंड वो चीजें एक्चुअल में ऑन पेपर होती नहीं है। सो जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हैं। वो डेली बेसिस पे अगर 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई नहीं भी हो रही है, तो बुरी से बुरी हालत में भी, टफ से टफ सिचुएशन में भी दे ट्राई कि एटलीस्ट मैं यार 4 घंटे 5 घंटे कर ले जाऊं, गैप ना हो। अगर बहुत तबियत खराब है, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया, कभी आप बिजी हो गए, तो भी वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे निकाल ले जाते हैं ऑन एनी गिवन डे। वो लोग एक्सेल कर जाएंगे इन देयर परफॉर्मेंसेस, बिकॉज उन्होंने डेली बेसिस पे उस चीज को किया है, उस चीज का हेल्प मिलती है, उस चीज की बहुत एक सपोर्ट रहता है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो गैप दे रहे हैं अपनी चीजों में, आपने 2 दिन पढ़ा 3 दिन नहीं पढ़ा, उनको ये चीज नहीं करनी है, उनको चीज का ध्यान रखना है। इस चीज से बहुत लॉस होता है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ये प्रिपरेशन का एक सबसे बेसिक चीज है। आपको अपने गोल से कमिटेड रहना है। अगर आपको आरओ निकालना है या यूपीपीसीएस निकालना है, तो आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपना फोकस बनाए रखना पड़ेगा। अगर कोई भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आती है तो उससे अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को, अपने फोकस को जाने नहीं देना है। देखो, स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, ये गेम आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी चीजें चल रही हैं उनको चलने दो, साइड लाइन में चीजें चलती रहें, लेकिन साइड में जो आपकी पढ़ाई है उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए कि ओके ठीक है, आई नीड टू डू दिस थिंग। इस टाइम पर समय की जो रिक्वायरमेंट है, जो टाइम मुझसे डिमांड कर रहा है, ये कर रहा है कि मैं डेली बेसिस पे 4 घंटे पढ़ूं, तो मैं पढ़ूंगी, आई विल गिव माई 100%। बाकी उसके बाद जो होगा भाई देख लेंगे, ठीक है। तो जो आपको चीजें सुनने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उसी के आसपास आपके एग्जाम होने भी है। अक्टूबर में आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में आपका आरओ का एग्जाम को देखने को मैंने बताया था कि उसके बाद ही होगा, तो वहीं आपको उसी डेट के आसपास एग्जाम देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज मान के ये चलते हैं कि आपको अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है यूपीपीसीएस का, और आरओ का एग्जाम आपका हो रहा है मान लीजिए दिसंबर में। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ से आपके पास जून पूरा है, जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, अक्टूबर में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आपके पास 4 महीने कहीं ना कहीं पूरे हैं। 4 महीने में आप ढंग से यूपीपीसीएस की तैयारी करके निकल सकते हो, अगर आपका सिर्फ एम यूपीपीसीएस है। अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट आरओ, तो आरओ को एग्जाम अगर मान लीजिए दिसंबर में जा रहा है, तो अभी से आपके पास एम्पल टाइम है ना, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने कहीं ना कहीं, देन दिसंबर में चीजें। लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा, इफ यू आस्क मी ऑन अ पर्सनल नोट, इफ यू आस्क मी, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह से चीजें आपकी चल रही थी उनको ढीला नहीं पड़ने देना है। आपको खुद को यहाँ से, और इवन जो आपको टाइम मिला है ना, उसको यूटिलाइज करना है, इसको कैपिटलाइज करना है, इसको बेटर वे में इससे फायदा उठाना है, अपनी तैयारी को और शार्प करना है, रादर देन कि आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाओ, आपको लगे अरे अभी तो 5 महीने। ये होता है यार, ये मैं बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, ये चीज होती है। आपको लगेगा अरे दिसंबर में एग्जाम है, अभी तो गर्मी चल रही है, सर्दी में एग्जाम है, उसी बीच में दिवाली भी आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आएंगे, नवंबर में शादियां शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये सब देखो, जो एक स्मार्ट आदमी होता है ना, जो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको बस नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, आपने नंबर लिया है, डिग्री ले लिया आपने, ये सिर्फ इसका मतलब नहीं है। समझदार इंसान वही है, मैच्योर आदमी वही है जो आने वाली प्रॉब्लम को या आने वाले खतरे को पहले ही भांप करके उसके रिगार्डिंग एक बेटर डिसीजन ले लेता है। नवंबर में शादियां शुरू हो जाएंगी या फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, पहले से ही एक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, सर्दी भी बढ़ने लगती है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, आपको बात मालूम है। दिसंबर में मान लीजिए कि आपका 20, 22, 25 को एग्जाम हो रहा है, कभी भी एग्जाम हो रहा है उसके आसपास के संडे को, तो उस टाइम पर आपका 1 महीना जो पहले का है ना, उसमें आपको खुद को इतना बेटर वे में स्ट्रेटेजिकली डिसाइड अपने को बना के चलना है कि आप वहां पर फाइट बैक कर पाओ, आपको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। तो पहली चीज तो ये। तो आरओ के लिए प्री और मेंस, और यूपीपीसीएस के लिए प्री मेंस आपको पहले से अब यहां से डिसाइड करना और कैसे क्या प्लान करना है वो बहुत ईजी हो गया है। जब तक बिल्कुल कैलेंडर का कुछ अता पता नहीं था, डेट्स का भी अता पता नहीं था, ये था कि यार इसमें हो सकता है, उसमें हो सकता है। वैसे तो चीजें बहुत क्लियर थी कि ओके ठीक है, अक्टूबर नवंबर से पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टिल यार, जब तक एक मन में चीज नहीं आती है ना कि ये चीज श्योर है, इसमें यहाँ पर एक स्टैंप लग चुकी है कि भाई ये होगा। एक आदमी भी ये नहीं बोलता है कि ये चीज जुलाई में होगी, जून में होगी, तब कहीं ना कहीं कैंडिडेट के अंदर से फ्री हो पाता है, माइंड उसका फ्री हो पाता है कि ओके ठीक है, नाउ आई कैन स्टडी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, क्योंकि सपोज देखो, जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब पर मान लो 1000 वीडियो बने, अब 1000 में से अगर 20 वीडियो, 50 वीडियो, 100 वीडियो भी ऐसे बन गए जिसमें आ गया जून में एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम होगा, इंसान देखता तो है, फिर उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब जितने अच्छे लोगों ने अच्छे वीडियोस बना करके जिन लोगों ने ये बताया आपको
कि भाई एग्जाम अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं होगा, तभी होगा, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट के लिए वो चीज़ एक डिस्ट्रैक्टिंग होती है कि उनको ये सुनने को मिला होता है कि जुलाई में एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होगा, तो वो अपनी प्रिपरेशन को अलाइन नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने आपको इस तरह से चीज़ें बताई कि अक्टूबर नवंबर में ही एग्जाम होगा या उसके पहले नहीं होगा, बाद ही में एग्जाम होगा, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स की इसमें हेल्प करते हैं कि उन्हें सही बात बता पाते हैं, तो उससे कैंडिडेट एक बेटर वे में चीज़ों को अलाइन कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आप समझो। एक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप कह सकते हो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जितने भी यार कोचिंग्स हैं या मेंटर हैं, कहीं ना कहीं उनका भी फर्ज बनता है कि वो बेटर से बेटर वे में चीज़ों को शेयर करें, बताएं, समझाएं, सामने वाले इंसान के लिए प्रोसेस ईजी बने, तभी भाई उनका भी फायदा है, तभी उनके लिए भी चीज़ें हैं। मेन चीज़ यहाँ से ये है, मैंने जो आपको पहले बता दिया था, मेरे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, फ्री प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, कोई पेड प्रोग्राम ऐसा कुछ है नहीं, तो जितने भी मेरे फ्री प्रोग्राम है, चाहे वो अर्जुन बैच हो, चाहे वो महाभारत बैच हो, अर्जुन वाला जो है वो प्री के लिए, आरओ यूपी पीसीएस के लिए प्री के लिए अर्जुन बैच है, जो महाभारत बैच है वो मेंस के लिए है, तो उसमें आपको आरओ यूपी पीसीएस के टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं, ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। मेन चीज़ यहाँ से ये है कि अब 1 जून से सबसे पहले तो मैंने आपसे कल पूछा हुआ था कि लाइक यूपी स्पेशल अभी चल रहा है, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है या अगर आपका उसमें इतना रुझान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको फिर बंद करके या किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो काफ़ी लोगों का आया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर डूइंग इट एंड हमको इससे हेल्प भी मिल रही है, एंड इसके साथ में आप कोई और एक जो सब्जेक्ट है उसको भी आप ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली जो मेजॉरिटी आई थी, मैंने कहा उसके बेसिस पे आई विल डिसाइड कि फर्दर किस तरह से करना है, कैसे मूव एड जो भी चीज़ें हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि यूपी स्पेशल तो कंटिन्यू रहेगा, तो जितने भी लोग यूपी स्पेशल कर रहे हैं या उनको हेल्प मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, यूपी स्पेशल कंप्लीट होगा ही होगा, कोई भी चीज़ बीच में नहीं छूटेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 1 जून से हिस्ट्री शुरू होगी, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे का नेट कनेक्टिविटी रहे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, तो आउट ऑफ स्टेट रहूँगा बेसिकली मैं। सो 3-4 दिन उसमें हो सकता है नेट की कनेक्टिविटी रहे, तो वीडियोस आगे पीछे आए, तो अगर एक को नहीं आ पाया तो हो सकता है एक की शाम को आए या 2 को आए, या हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन जब वो चीज़ शुरू हो जाएगी तो फिर वो कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिस्ट्री में शुरू करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूँगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप बेटर वे में उन चीज़ों को हिट कर पाओगे जो शॉर्ट होती हैं। मिडिवल और एंशिएंट में बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन उनसे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पर डेटा बहुत है, फैक्ट्स बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, टॉपिक्स बहुत है पढ़ने के लिए, ह्यूज सिलेबस है। मॉडर्न में फिर भी आपको थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों की बात है, 1600, 1700 या 1800 की बात है, 1857 की बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेटेबल फील करते हो कि ओके ठीक है गांधी जी ने ऐसा किया, इंटरेस्ट आता है अंदर से। तो एक बार आपका मोमेंटम बन जाएगा, आपका फ्लो बन जाएगा, ओके ठीक है कि आप 4 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ पा रहे हो, हिस्ट्री को 1 घंटे पढ़ पा रहे हो, देन आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, देन आप मेडिवल एंशिएंट को भी साथ में कंप्लीट कर लोगे। तो 1 जून से 2 जून से 3 जून से जब से भी स्टार्ट होगा, हिस्ट्री स्टार्ट होगा, मॉडर्न देन मेडिवल देन एंशिएंट, उसके बाद में ज्योग्राफी मोस्ट प्रोबेबली चलेगी, देन उसके साथ में पॉलिटी चल जाएगी। बीच बीच में हो सकता है 1-2 वीडियो बीच बीच में भी आए, मतलब जो होता नहीं है कि साथ में ही शुरू हो गया, जैसे यूपी स्पेशल खत्म हो गया तो हो सकता है कि मैं ज्योग्राफी को शुरू कर दूं, वो मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम चीजें पूछता रहूंगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो ये जो 4 महीने हैं ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें अपने आप को ये मान के चलो कि आप यहाँ से तपस्या करने वाले हो, आप एक ऐसे वॉर में जाने वाले हो जहाँ से आपको जीतना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से हारने का। इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझना, बहुत ही सिंसियरली मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। ये 4 महीने अगर आपने टाइम पास किया, आपने एक्सक्यूजेस बनाए, आपने बहाना दिया प्रॉब्लम्स का, कुछ भी, देखो मैं समझ सकता हूँ, चलो मैं समझ लूंगा, आपके घर वाले समझ लेंगे, आपका जो नियर एंड डियर वन है वो समझ लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में जो सक्सेस होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो आपकी ये चीज़ नहीं समझेगी। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने है, वो सारी चीज़ें तो वर्चुअल चल रही है ना, कोई सामने इंसान तो है नहीं, कोई ऐसा सक्सेस कि आपको देख रहा है, आपका स्ट्रगल देख रहा है, प्रॉब्लम देख रहा है, तो वो कह देगा कि ओके ठीक है आप कर लीजिए, आपको मिल जाएगी ये चीज़, ऐसा तो होगा नहीं। सो आपको बहुत ही रूदलेस होना पड़ेगा, ब्रूटल होना पड़ेगा अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। सारा गेम पूरा इसी चीज़ का है। देखो भाई, किताबें मार्केट में है, कोचिंग है, पेड बैचेस, फ्री बैचेस, दुनिया भर की चीज़ें, मैं भी 100 वीडियो बनाऊंगा, दुनिया भर की वीडियो बनाएगी, सब चीज़ें चलेंगी। अगर आप कमरे में बैठ करके, टेबल लेकर के, पेन लेकर के, कॉपी लेकर के पढ़ाई नहीं करोगे, बुक लेकर के चीज़ों को समझोगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करोगे, सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ खीरे की वैल्यू के बराबर है। इस बात को आप समझ जाओ, वो आपके लिए अच्छा है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आप समझो। ये 4 महीनों में अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, और टाइम को यूटिलाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, नहीं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से फिट रहो। इन 4 महीनों में अगर आपने फिजिकली और मेंटली खुद को सही कर लिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं, उनको स्ट्रेटेजिकली आपने एग्जीक्यूट कर लिया। सिर्फ देखने, जानने और सुनने से नहीं होता है। आपने कोई वीडियो देख लिया, मेरे 100 वीडियो देख लिए, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपने कोई किताब ले ली, कोई फायदा नहीं है। आपने किसी का कोचिंग, आपके पास पैसे हैं, आपने गए, आपने बैच ले लिया, कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली, कोई फायदा नहीं है, अनटिल अनलेस आप उससे सीखते नहीं हो। आपने वीडियो में कोई बात जानी, मेरे या किसी को भी, पूरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी, अगर आपने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं किया अपनी प्रिपरेशन में, तो देयर इज नो यूज। इसी तरीके से आपने अगर कोई कोचिंग का बेस्ट किया हुआ है आंसर राइटिंग, और आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, आपको अगर आर्टिकुलेशन नहीं आ रहा है, आप अगर चीज़ों को नहीं समझ रहे हो कि कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कैसे ऐसे लिखा जाता है, तो आप कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाओगे, टाइम निकल जाएगा। तो इस चीज़ को अब यहाँ से बहुत ही सिंसियरली ले लो। अभी तक आपने क्या किया नहीं किया वो फर्क पड़ रहा था, मैटर करता है, वो हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, हर एक घंटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास ये एक लेवरेज था, एक ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप टाइम पास कर सकते हो। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि अभी तक आपके पास इतना था कि आप टाइम पास कर सकते थे, एफोर्ड कर सकते थे ये चीज़, अब आपके पास नहीं है। अब कंपटीशन इतना ब्रूटल है, और ये बात अपने दिमाग में आप एकदम श्योर रहो इस चीज़ से, बी वेरी श्योर अबाउट इट, कि आरओ का एग्जाम ईजी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पेपर लीक हो गया था। यूपी पीसीएस का एग्जाम तो वही नहीं है, आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो वो टफ पेपर बनेगा, ये सोच के बिल्कुल मत जाना कि पेपर ईजी बनेगा। आप उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो उनको मैं अलग से उनके बारे में बात करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे घटना चक्र से होगा नहीं होगा, इल्यूशन से होगा नहीं होगा, बहुत पुराने इशूज हैं, 10 साल से चले आ रहे हैं, आगे भी चलेंगे, वो बंद नहीं होंगे, उनके बारे में अलग से बात करूंगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आरओ का पेपर टफ बनेगा, तो अगर आपको आरओ निकालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो आपके आसपास के लोग जो हैं, जैसे आपके रूम में अगर 50 लोग बैठे हैं, तो उन 50 लोगों से बेस्ट बनना पड़ेगा।
ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उनमें से केवल 10 लोग से बेस्ट हो तो 40 लोग से पीछे हो, ये बात आप समझो। और यही चीज़ मास स्केल पर देखो, ये अगर 4-5 लोग हैं वो 4-5 लाख लोग हैं वो सिंसियर हैं, तो कहीं न कहीं आपका कैसे होगा? ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यूपीपीसीएस में मेंस अपने आप में एक ऑल टुगेदर अलग गेम है। आरओआर में तो मेंस का इतना वो नहीं है, मतलब इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतनी सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन यूपीपीसीएस में चीज़ें बहुत अलग तरह से हैं और उसमें एक्सपीरियंस होल्डर लोग आते हैं। कोई ऑलरेडी नायब तहसीलदार है, कोई ऑलरेडी डीवाईएसपी है, वो एसडीएम बनने के लिए कर रहा है, कोई ऑलरेडी कहीं सीटीओ है, कोई डिप्टी चलर है तो वो कर रहा है एसडीएम के लिए। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक स्टेटस है ब्रो, वहाँ पर जो नॉलेज का जो चीज़ें हैं ना, वो एक नॉलेज लेकर के लोग आ रहे हैं। मेंस में आंसर राइटिंग कर रखी है लोगों ने 2-2 3-3 साल से, तो उनकी चीज़ें थोरो हैं। उनका जो इंटरव्यू देने जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, जो उनके सोशल स्किल्स हैं, यानी कि द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, जो एक अपने को रिप्रेजेंट करने की बात होती है, अपनी नॉलेज को रिप्रोड्यूस करने की बात होती है इन फ्रंट ऑफ समवन, ये सब जो चीज़ें ना इंटरव्यू में जो होती है, ये सब उनको आदत है, मतलब वो अपीयर हो चुके हैं। लाइक एक बार कोई हो चुका है, 2 बार कोई हो चुका है, उन्होंने 3 बार मेंस लिख रखा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी टक्कर उनसे होने वाली है। और आप अगर सबसे बेस लेवल पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप अगर अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, अपने को संभाल नहीं पाओगे एक नॉर्मल दिन में, 4 महीने तक अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, तो कहीं न कहीं आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी और आप नहीं टिक पाओगे उनके सामने। फिर वही बात होती है, 1-2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, ऊपर नीचे चीज़ें हो गई। सो यहाँ से जो 4 महीने बहुत क्रूशियल होंगे। डेली बेसिस पे मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो आपको मिनिमम मिले, सो दैट आप बेटर वे में चीज़ें सीख पाओ। जो ये टारगेट्स वगैरह हैं, ये तो चलेंगे ही चलेंगे। देखो मैं आपको एक बहुत ही डायरेक्टली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जो टारगेट्स वगैरह हैं, ये तो चलेंगे प्री के। अब मैं मेंस का भी शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक क्या था कि मेंस में लोगों को वो इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये श्योर ही नहीं था कि भाई पेपर कब होगा। उनको लग रहा था जुलाई में पेपर हो गया तो हम डूब जाएँगे। प्री ही पढ़ रहे थे वो, कहीं न कहीं रटने वाली चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन अब जब ये चीज़ श्योर हो गई है ऑलमोस्ट कि भाई ठीक है, बाद ही में एग्ज़ाम होगा, अभी टाइम है, तो मेंस को आप थोड़ा टाइम और दे सकते हो। तो मेंस के लिए एकदम फ़िक्र मत करना, आपके एग्ज़ाम के पहले आपको तैयार करवा दूँगा चीज़ें, इतना समझा दूँगा और एक अलग तरह से। ये नहीं कि वही वाली चीज़ जो आपको 10 जगह 50 जगह दिख रही है, वही मैंने भी कर दिया, तो भाई उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वही देख लेते, फिर वही चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो मैं ये ट्राई करूँगा यार कुछ नई तरह से, कुछ नया ऐसा सिखा पाऊँ जो आपके 4 घंटे का काम 1 घंटे में करा दे। आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो, आप थोड़ा-सा बेटर वे में चीज़ों को सरल भाषा में समझ पाओ, ये मैं ट्राई करूँगा। कितना कर पाता हूँ, कितना नहीं कर पाता हूँ, वो तो इट्स अप टू यू, और वो आप सामने-सामने विटनेस करोगे, तो वो अगर आपको फ़ायदा मिलेगा और आप चीज़ों को बेटर वे में समझ पाओगे, तो आप ही बताओगे, वो मेरे उसकी बात नहीं है। लेकिन मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगा। तो आपको बिल्कुल भी ना तो आरओ-एरो के लिए परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही यूपीपीसीएस के लिए। और ये बात मैं कर रहा हूँ मेंस की। मेंस में जिस तरह से चीज़ें होती हैं, प्री के लिए तो मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी लोगों को अब इतना प्रो तो बना दिया है कि वो समझते हैं इस गेम को, और जो भरोसा करेगा वो आगे भी प्रो बन जाएगा। यूपीपीसीएस में भी 4 महीने हैं, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है तो 4 महीने आपके पास है, तो उसमें 4 महीने में बिल्कुल पारंगत कर दूँगा। इतना तो बना दूँगा कि आप घबराओगे नहीं। जितने भी सिंसियर लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब जो ध्यान नहीं देगा, कैजुअल है, जिसने वीडियो देखा, एग्जीक्यूट नहीं किया, बात नहीं मानी, नहीं सुना कुछ भी, जो चीज़ें बेसिक हैं, गलतियाँ नहीं करनी होती हैं, वो भी गलतियाँ आप कर रहे हो, तो यार मेरे हाथ में फिर चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आप बात मानोगे, सुनोगे, समझोगे और हर चीज़ को ट्राई करके देखोगे, अंधभक्ति नहीं करनी है किसी की भी, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देखना है। मैंने कहा भाई ये चीज़ है, इस तरह से होती है, इसको देखो, चेक करो, पढ़ो, तो आप करके देखो, आपको फायदा मिले आप करो, वरना दूसरे दिन से अनसब्सक्राइब करके अपना टाइम बचाओ। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे ना, उतना रेस में आगे निकलोगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन है ब्रो। हर चीज़ को आपको बहुत ही एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आरओ पीसेस के लिए इस तरह से चीज़ें आपकी चलेंगी। एसएस में भी टॉपिक्स वगैरह के ऊपर मैं बात करना धीरे-धीरे शुरू करने वाला हूँ। तो इंडा टॉपिक के ऊपर बात हुआ करेगी। कुछ-कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाया भी करूँगा। पत्र लेखन हो गया, बाकी चीज़ें भी हो गई। ये सब सारी चीज़ें आपका शुरू हो जाएँगी। आंसर राइटिंग, जीएस पेपर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, सबके बारे में अब डिटेल में बात होने वाली है। क्योंकि अब यार पता है ना कि भाई ठीक है कैसे प्रोसीड करना है, कैसे फर्दर मूव ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आना शुरू हो जाएँगी। लेकिन